नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज मैं स्पेशल रूप से जोड़ी निवासियों के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे हमारे साथी नए जुड़े हैं जिन्होंने फ्लैट परचेज किए हैं रीसेल में, और कुछ लोगों को अभी कुछ समय पहले ही पोजीशंस मिले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए मैं यूट्यूब पर डाल कर दूंगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि सोसाइटी के अंदर हर एक व्यक्ति को जो हमारा सोसाइटी से जुड़ा हुआ है उस तक ये वीडियो पहुँचे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हुई, बहुत सारे ठीक काम हुए, बहुत सारे गलत काम हुए। आज हम उस स्थिति में हैं कि हमें फैसले लेने हैं, और जो कुछ काम गलत हो गए हैं आज भी हम उस स्थिति में उनको ठीक करवा सकते हैं। अगर आज हम उन चीज़ों पर नहीं बढ़ेंगे और आगे से गलतियां करेंगे, और चिंदी चोरी, इसको मैं शब्द दोबारा बोल रहा हूँ, चिंदी चोरी की सोच में हम रहेंगे तो हमारी सोसाइटी स्लम बनती जाएगी। ऑलरेडी जो स्थिति में हमने जसवा का समय छोड़ा था, तो वो स्थिति ऐसी हो गई आज की पूरी सोसाइटी बैक गियर में लग गई हो और स्लम बन गई है। आज हम लोग ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है आसपास के सेक्टर्स के अंदर, आसपास की सोसाइटी के अंदर बहुत 13, 14, 15,000 रुपये रेट हो गया हमारी सोसाइटी का, बड़ी मुश्किल से 8,000 के आसपास हो गया। और ये नहीं कि हमारी सोसाइटी बेहतर सोसाइटी नहीं हो सकती है, आज भी हो सकती है। इसके लिए जो हम लोगों से, हमारे प्रतिनिधित्व से जो गलतियाँ हो गई उनको सुधारा जाए। सबसे पहली गलती हमारे प्रतिनिधित्व से हुई है, जो EU फर्स्ट थी हमारी, उसने की हमारे यहाँ पे आज की डेट में जो टोटल DG की कैपेसिटी है वो 4,500 किलोवाट की KVA की, और ये एवरेज हमारे यहाँ 2,200 के करीब फ्लैट हैं। उसके बाद कॉमन एरिया है, ये एवरेज सारी जगह का 2 किलोवाट से ज़्यादा का लोड ही नहीं बनता हमारे पास। आप कैलकुलेशन लगा लें, जो कि प्रिंसिपली गलत है। इनका हैंडओवर लेना ही नहीं चाहिए था जब तक पूरी कैपेसिटी हमको नहीं मिल जाती। मिनिमम जो DG जो नाम्स हैं, हमको कम से कम 4 किलोवाट के हिसाब से NBCC को देने थे पर फ्लैट के हिसाब से। अब DG और हमारे यहाँ से ये हैंडओवर ले लिया गया है। अब वो किस तरह के DG हैं, क्या हैं क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को कहीं से भी उठाया नहीं गया। मैं उठाता रहा हूँ समय समय पे। और दूसरा, हमारे यहाँ की सुविधाएं, उनके अंदर चिंदी चोरी की जा रही है। जैसे क्लब है, अब क्लब जो सा है हमारा, अभी EV स्टेशन लगा है, EV चार्जिंग स्टेशन लगा है सोसाइटी के अंदर। सहूलतें हमारी बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन इन सब चीज़ों में चिंदी चोरी नहीं होनी चाहिए। आज तक हम देख रहे हैं कि क्लब को हमारे सोसाइटी के लोगों को दिया जाता है। बहुत सारे जो टेनेंट हैं वो भी लेते हैं, ऑनर भी लेते हैं। किसी का कोई रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन है तो वो यहाँ बुक करा रहा है, जो भी करा रहा है, जैसे भी करा रहा है। और उसके अंदर भी क्लब के अंदर जो बिजली खर्च होती है वो भी साथ में ही चार्ज कर ली जाती है, उस पर GST वगैरह लगा के। और हम लोग जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारा जो हम रिचार्ज करा रहे हैं, हमारे पैसों में से वो कट जाता है, और वो जो बिजली खर्च होती है क्लब के चार्जिंग के साथ हमारी EO लेके बढ़ जाती है और वो खा जाती है। कहीं भी कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो पैसा हमें वापस किया। अभी जब EV पे बात हुई तो इन लोगों ने किया कि हम पैसे वापस करेंगे, वो भी तब इन्होंने दिया SOP कि जब हम लोगों ने इस पर बात उठाई। उससे पहले कोई ऐसी कोई बात नहीं थी इनकी। तब इनको समझ में आ गई क्या गलती की, इन्होंने चालाकी करते उसको सुधारा। पहली बात तो हमारे यहाँ कनेक्शन ही 4200 kV का है, और ऑलरेडी हम ओवरलोडेड हैं। 100 kVA का लोड जो सा EV चार्जिंग पे है। हमारी सोसाइटी पे जो PVNL है, UPPCL है, ये हर महीने हमारे पे पेनल्टी लगाएगा ओवरलोड। और जब ओवरलोड की पेनल्टी लगेगी तो हमारे को पता नहीं लगेगा, हमारा जो एडवांस हिसाब है उसमें से वो कटता रहेगा, हमें पता ही नहीं लगेगा। और जब हमारे पास हमारे फ्लैट्स की कैलकुलेशन करें, 2,200 को एवरेज हम 5 से गुना करें तो हिसाब लगाइए कितना है, और हमारे पास कनेक्शन कितना है। हमारी EO को बुद्धिमानी करनी चाहिए ऐसी सारी चीज़ों को करने से पहले कि हमारी सोसाइटी के हम सब पे कोई ऐसा लोड ना पड़े जो हमारी जेब काटता हो। दूसरा, इन लोगों ने
बड़ी गलती कर ली है कि हमारी जो कॉमन एरिया की बिजली जो चीज़ जिसको हम रिचार्ज एडवांस में कराते हैं, अब इन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा दिया, ये उसको बेच रहे हैं, उससे ये कमाई करेंगे, उसमें शेयर लेंगे। इन्होंने लिख कर दिया है कि उसमें प्रॉफिट होगा। ये चाहते ना चाहते कमर्शलाइज हो गया, और जब कमर्शलाइज हो गया तो ये चीज़ें छुपती नहीं है और चिंदी चोरी है ये। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हमारी सोसाइटी में 8 से 10 गाड़ियाँ हैं ईवी की, और एक भी गाड़ी बेस मॉडल नहीं है। जिसने भी वो गाड़ी खरीदी है वो टॉप टू एंड मॉडल, टॉप मॉडल, बीच का मॉडल, मतलब उसके पास पैसे हैं। गरीब आदमी नहीं, और हम लोग भी गरीब आदमी नहीं। हम लोगों ने किसी भी तरह से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमारी ये को जहाँ पे चोरी होती है, और इस तरह से सहूलत दे देना कि हम जो एक कमर्शियल काम हो रहा है उसको हमारी, पहली बात तो हमारा, हम सबका जो VCAP चार्ज है उसमें से पैसा कट रहा है। बाहर का आदमी जो यहाँ पे ईवी स्टेशन लगा गया वो कमाई ले रहा है, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ। हर एक आदमी, हर एक हमारा फ्लैट बायर जो जिसके पास जो फ्लैट ओनर है या टेनेंट है, वो पैसे खर्च कर रहा है अपना एडवांस रिचार्ज पे, और हमारा एडवांस रिचार्ज में से वो पैसे कमा रहा है। मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, वो पैसे वो कमा रहा है। और 20 लाख रुपए के उसने 2 अगर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, क्या हमारी सोसाइटी इतनी गरीब है? 20 लाख रुपए का अमाउंट कुछ भी नहीं होता है, छोटा सा अमाउंट है, और इसको हमारी सोसाइटी खुद लगा सकती है। एडजस्टमेंट का टाइम 1.25 करोड़ रुपये मैंने बचाया था, आज तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब बना पड़ा है। और जब हम तब बचा सकते थे जब 600 फ्लैट कम थे, आज तो बहुत पैसे बच सकते हैं। हमारी सोसाइटी में एसेट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। इतना करके अगर हम लोग सही तरह से चले, हमारी वो ढंग से चले, मैनेजमेंट ठीक करे, और हमारी बेसमेंट 2 है उसको चालू करे, मैनेजमेंट सारी तरह से, हमारे बाहर पार्किंग की भी समस्या खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल टर्न पे लगा दिया, एन टावर का टर्न भी है, बी टावर का टर्न भी है। यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट्स होंगे। सोसाइटी को मैनेज करना और आप चुनाव में जीत के आ गए अपने किसी भी संबंधों के कारण, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। सोसाइटी को मैनेज करने के लिए समझ चाहिए, अलग समझ चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, जो मैंने देखा कि जब से AO आई है इन लोगों के पास नहीं है। और इस कारण मैंने देखा कि अजस्वा के समय के बाद सोसाइटी का ग्राफ नीचे गिरता गया। ठीक है, NBCC जो काम कर रही है उसकी क्वालिटी पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, NBC से भी आपका कंट्रोल नहीं है, और अजस्वा के टाइम हमारा कंट्रोल था तो क्यों था, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। NBCC से जितने भी अजस्वा के टाइम फ्लैट दिलाए गए, शायद ही कोई फ्लैटदारी होगा जिसको आज कंप्लेंट होगी कि उसको फ्लैट ठीक नहीं मिला, बहुत अच्छा नहीं मिला, तो वो ये नहीं कह सकता कि कहीं भी सब स्टैंडर्ड मिला। तो आज की डेट में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि चिंदी चोरी नहीं करें। हमारे यहाँ हम लोग किसी भी सहूलत के खिलाफ नहीं है, हमें तो सहूलतें चाहिए। सहूलतें तो जोगिंदर सिंह भी लेके आया था उस टाइम अजस्वा के टाइम में। हम पूरी गोल्फ कार्ट लेके आए थे, पूरे झूले लगाए थे, ओपन जिम लेके आए थे, और हर एक टावर में हम लोगों ने स्टूल क्या बोलते हैं बेंच डाले थे, और ना जाने क्या हमने डस्टबिन लगवाए थे पूरी सोसाइटी में। कोरोना टाइम के अंदर बिना कुछ भी आप लोगों की मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाए हम लोगों ने आपकी ये सारी सहूलतें दी थी। और जब हमको चार्ज मिला था इससे पहले वाली जिस से उस टाइम बिजली का रेट ज़्यादा था, मेंटेनेंस का रेट ज़्यादा, हमने कम किए थे, उसके बहुत पैसे बचाए थे। इसका मतलब हमारी एसोसिएशन के अंदर अगर मैनेजमेंट ठीक हो, अच्छा हो, तो पैसा कोई समस्या नहीं है। आज की डेट में भी आप लोगों ने देखा होगा हमारी इस वर्तमान एओ ने हमारे सारे टावर्स के अंदर चलती हुई ट्यूबलाइट इन्होंने बदल दी। चलती हुई, मैं शब्द कह रहा हूँ, चलती हुई ट्यूबलाइट बदल दी, और वो स्टोर में से सब गायब है। वो उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अजस्वा के टाइम हमने हर एक पॉइंट के ऊपर नंबरिंग डाल दी थी, किस जगह की क्या चीज़ रिप्लेस होती है, तो वो स्टोर के अंदर लिखा जाता था फलाने टावर के अंदर, फलाने फ्लोर के अंदर ये 1 नंबर 2 नंबर या 6 नंबर ट्यूबलाइट चेंज हो रही है, तो वो रिप्लेसमेंट में स्टोर में उसकी डिटेल आती थी। हमको एक क्लिक पे पता लगता था हमारे पास स्टोर में सामान कितना है। वो सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म कर दी, सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। आज हमारी सोसाइटी का मैनेजमेंट ठीक चाहिए, नीयत ठीक चाहिए। क्लब हाउस किसी को दिया जाता है, उसमें क्लब हाउस का पैसा लिया जाता है, साथ में उसके अंदर बिजली के पैसे भी जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर GST भी लिया जाता है। तो वो उसके भी जो बिजली खर्च हो रही है वो जोगिंदर सिंह के पैसों से खर्च हो रही है, राम सिंह, शाम सिंह के पैसों से खर्च हो रही है वो, और हमारी ये लेके बैठ गई।
आज तक अभी उन्होंने वापस किया? किसी को वापस नहीं किया। लाखों रुपया है। जब से हमारा पीवीएन को डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, लाखों रुपया बन जाएगा। तो आज जब ये बात उठी, क्योंकि इसमें अभी ईवी चार्जिंग स्टेशन पे बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होनी थी, ये बात पे इन्होंने फिर इनको समझ में आ गई, लोगों ने हमें पकड़ लिया, इस बात पे पकड़ लिया है और हमने बड़ा सख्त इस पे ऐतराज़ किया। तो इन्होंने लिखा जी ऐसे ऐसे हम वापस करेंगे। तो भाई अजस्वा के पैसे, मैं इनसे बार बार कहता रहा कि अजस्वा के अकाउंट में जो सा पैसा है वो भी सबको वापस किया जाना है। जब ये अब ईवी चार्जिंग स्टेशन से बिजली का पैसा जो आएगा वो ये वापस कर सकते हैं, तो अजस्वा का पैसा वापस करने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? क्यों नहीं सहमति बनाई? वो हमको दे दो, हमको। जब वो पैसा गलत पैसा लिया गया था, और प्लस उसमें वो पैसा है जो पैसा लोगों से पानी का बिल लिया गया था, दो ही हेड में उसमें पैसा है। और जो हम लोगों ने डीजी के फिक्स चार्ज लिए थे उस टाइम गलत लेते रहे, ये मैंने बाकायदा ओथ लेके कहा सब लोगों के सामने। उस टाइम गलती हुई थी, क्योंकि पुरानी गलती चल रही थी और जोगिंदर सिंह भी हर चीज़ में तत्वपूर्ण नहीं है। उस टाइम वो गलती चलती रही है जब स्वागत है, लेकिन जब बाद में समझ में आई, ऑडिट हुआ, तो हमें पता लगा अरे ये काम गलत हो गया। आज वो पैसा जमा है, लोगों को वापस किया जा सकता है। जब आज इन्हों के पास हर एक सोसाइटी के लोगों को हर एक महीने में ईवी चार्जिंग से आए हुए पैसे को वापस करने की व्यवस्था है, तो क्या वो अजस्वा के पैसे वापस करने की व्यवस्था नहीं है? इनकी नीयत नहीं है, ये इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं। ईओ के जो पहली वाली टीम थी और दूसरी वाली भी टीम थी, ये खाम में गलत रिश्वत दे के, मैं वर्ड कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपको रिश्वत दे के, गलत रिश्वत दे के अधूरे पेपरों पे इन्होंने अजस्वा इसलिए रिन्यू कराई कि हमको ये पैसा ईओ को ट्रांसफर हो। वो पैसा कोई भी आज के नियम कानून नहीं है कि ईओ को ट्रांसफर हो गया पैसा लोगों का पैसा, फिर भी हम सहमति से कर देते हैं, चलो उस पैसे को मिसयूज किया जाएगा, जैसे और भी कई जगह पे किया गया है। जैसे पूरे चलती हुई लाइटें हमारे यहाँ बदल दी गई, हम देख रहे हैं मिसयूज हो रहा पैसा हमारी सोसाइटी में, और अजस्वा के टाइम पैसे बच गए, आज इनके पास पैसे की शॉर्टेज हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो दिखता है ना मिसमैनेजमेंट का। आप सब लोग, सोसाइटी के लोग, अब आने वाले समय में चुनाव बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तक मेरा मन नहीं है कि मैं आगे किसी चुनाव में आऊँ, कल का नहीं मालूम स्थिति क्या बनती है। मेरे को बहुत सारे लोग प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि मैं चुनाव में आऊँ। कई लोगों ने मेरे को अप्रोच भी किया कि हम अंकल आप आइए, या भाई साहब आप आइए, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोग आने के लिए भी तैयार बैठे हैं, टीम बनाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन अभी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, ठीक है, पहली टीम गलत आ गई, दूसरी टीम भी गलत आ गई, इसका मतलब नहीं कि आगे भी सारे लोग गलत आएंगे। सोसाइटी हमेशा सारी जिंदगी जोगिंदर सिंह नहीं चलाएगा, मेरी ये सोच है, नहीं चला सकता। फिर भी आगे जो समय आएगा देखेंगे। लेकिन आज की डेट में मेरा अनुरोध है वर्तमान ए को, सबसे पहले तो हमारे जो भी पैसे आपने बिजली के जो क्लब के अंदर लिए, सबको तुरंत सब लोगों को रिफंड करें। जब आप ईवी चार्जिंग का पैसा दे सकते हैं, आपने बाकायदा डाला है, नो ब्रोकर से डाला कि आप उसका पैसा वापस करेंगे, तो आप क्लब का पैसा क्यों नहीं वापस करेंगे? ये गुनाह है, ये हमारे बटुए में से चिंदी चोरी है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं करनी है। हमारी सोसाइटी की सोच ऊंची होनी चाहिए, हम लोगों की सोच होनी चाहिए, हम कुछ भी गैर कानूनी नहीं करें। और दूसरी बात बता दूं, आज की डेट में हमारा सोसाइटी में जो ईवी स्टेशन लगा है उसका अप्रॉक्सीमेट लोड इतना है कि हमारे पास उतना सैंक्शन लोड ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के ऊपर लगातार हर महीने पेनल्टी लगेगी जो हम लोगों को पे करनी पड़ेगी। इसके लिए इसका एक ही इलाज है कि अलग से कनेक्शन अप्लाई किया जाए, और ये पॉसिबल है, मिल सकता है। 100 किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई कर दे, तो क्या दिक्कत है? जब कहीं इसमें आज सरकार मना नहीं कर रही, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर रही, कहीं पे कोर्ट सिवर नहीं मना कर रहा, सरकार की पॉलिसी बन गई कि ईवी सब जगह होनी चाहिए, तो ईवी के लिए आप लोग कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, सोलर से लगा सकते हैं। और दूसरा, बाहर के आदमी को क्यों देना? हमारी सोसाइटी सक्षम है, हमारी सोसाइटी खाली 2 नहीं, हम लोग तो 20 चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं। हम लोग इतने सक्षम हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर ईमानदार नियत हो तो अपना, मेरा यही अनुरोध है, अपनी सोसाइटी के स्तर को बढ़ाएं, ईमानदारी से यूँ चलें,
चिंदी चोरी नहीं करें, चिंदी चोर ना बने, और सारा हिसाब किताब ब्लैक एंड वाइट में सबके सामने रखें। आप लोगों को अनुरोध है, ईओ को, वर्तमान ईओ को, जब से हमारा सोसाइटी में पीवीएल को डेडिकेशन हुआ है तब से क्लब के अंदर जितनी भी बिजली की कंजम्पशन हुई है, आपने उस सारे पैसे को लिया है, हम लोगों से लिया है। वो पैसा सारा जो आप जब किसी को क्लब देते रहे, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, हमारी बुक में अवेलेबल है, हमारे सोसाइटी के सिस्टम में अवेलेबल है। उस पैसे को सबसे प्रथम अगर आप लोग ईमानदार हैं तो उसको वापस करें, सबको वापस करें, और साथ में ही जो अजस्वा का पैसा है उस पैसे के लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप लोगों को सबको वापस करने की व्यवस्था बनाएं, ईमानदारी से बनाएं। मेरा सहयोग पहले दिन भी था, आज भी है, लेकिन चिंदी चोरी में या दूसरी चोरी में जोगिंदर सिंह आप लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा। मेरे बारे में आप इसमें जानते हैं। सोसाइटी की मैं भलाई चाहता हूँ। सोसाइटी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जजों से लड़ा, मैं कोर्ट रिसीवर से लड़ा, मैं ऑर्डर लेके आया। आज जो रजिस्ट्री भी हो रही है तो वो मेरे लाए हुए आदेश से हो रही है। पानी के लिए, बिजली के लिए सारे आदेश नहीं लेके आया सुप्रीम कोर्ट से, जो आज खाली हमारी जोड़ियत में नहीं, पूरे अम्रपाली के प्रोजेक्ट जितने सब में वो उनको सबको फायदा होगा। तो इसलिए आप सब लोग अपनी सोच बड़ी करें, चलम मत बनाए सोसाइटी को। हम लोग अपग्रेड हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अपग्रेड होने में। अपग्रेड होने के लिए खर्चे करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना सोसाइटी के लोगों पे भरोसा अर्जित करें। अजस्वा के लोग कैसे भरोसा था, अजस्वा के टाइम तो हम लोगों को सब लोग मेंटेनेंस टाइम पे दे दिया करते थे, आज क्यों नहीं देते? आज क्या समस्या है? आज आपकी क्यों नहीं सुनते, चाहे वो फर्स्ट थी चाहे वो सेकंड थी? आज क्या समस्या है, क्यों समस्या है? आज एक ही समस्या है कि आप लोगों का भरोसा कौन सा है, टूट गया है, क्योंकि आप लोग चिंदी चोरी कर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, चिंदी चोरी कर रहे हैं हर चीज़ में। सोसाइटी के अंदर जो लोग भी पदाधिकारी आ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी वेंडर से, किसी परचेज में अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तो ठीक नहीं है। आप लोग इसलिए नहीं चुने गए कि हमारी सोसाइटी की चीज़ें महंगी खरीद के बीच में कुछ चिंदी चोरी कर लें या कुछ और कर लें। हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करें। हम लोगों ने अगर आप लोगों को सामने वाली पार्टी का, क्योंकि गलत चल रही, उसका पूरा सुपड़ा साफ करके आप लोगों को चुना, तो तुम लोग आप भी उस रास्ते पर चल के थोड़ा आप में और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी चिंदी चोर, आप भी चिंदी चोर। सोसाइटी को मत खराब करें। सोसाइटी के अंदर हमारा ईवी स्टेशन है, इसके लिए अलग से बिजली के कनेक्शन को अप्लाई करें, और 2 नहीं मैं कहता हूँ 10 स्टेशन लगाएं। ऐसी सहूलत दें कि पूछो मत। और कोई समस्या नहीं है, हमारी सोसाइटी ईवी स्टेशन भी ले सकती है, एक डीजी भी और ले सकती है इसके लिए। आज एक आदमी ईवी गाड़ी लेके आया, चार्जिंग के लेके आ गया, अब आपने मैनुअली आप भी कर दिया, लाइट चली गई, उस बेचारे ने सारी रात लाइट नहीं आई, डीजी रहा। अक्सर होता है हमारे यहाँ पे, सुबह गाड़ी लेके जानी, उसकी गाड़ी चार्ज ही नहीं हुई। इससे अच्छा तो घर से वो अपनी तार लेके जो चार्ज कर रहा था वो डीजी पे भी हो रही थी, दूसरे पे भी हो रही थी, उसकी हो रही थी ना। तो आपने ये सहूलत देते हुए ना दी तो सामने वाले को, तो व्यवस्था बनाए तो पूरी बनाए, अधूरी ना बनाए। अगर ईवी स्टेशन बनाए तो डीजी पे भी काम करें, ऐसी व्यवस्था बनाए। जब इतने का हम लोगों ने खर्च कर दिया या करवा दिया किसी से, तो डीजी भी साथ में ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या है क्या? जब सहूलत चाहिए, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी के टायर भी साथ में चाहिए, गाड़ी की स्टेपनी भी चाहिए, टूल पाना भी चाहिए, तो सारी चीज़ें लेना। आप लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि एक आदमी अब ईवी स्टेशन में गाड़ी चार्ज करने के लिए आएगा, गाड़ी और लाइट चली गई, अब गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही, तो क्या ऐसी अधूरी व्यवस्था का फायदा? आज की डेट में हमारी सोसाइटी का जो CPWD नाम से हैं या दूसरे नाम से हैं, उसके हिसाब से कम से कम हमारे पास 9000 किलोवाट के डीसी होने चाहिए। कितने हैं आगे देखिए, 4.5 आधे हैं। क्या इस बात को आज तक किसी ने उठाया? NBCC की बात किसी ने नहीं उठाया। हमारी AO1 भी आ गई, AO2 भी आ गई, इन्होंने हैंडओवर भी ले लिए। AO2 को हम लोग अक्सर मेल किए, हम लोगों ने GBM में बात उठाई, हमने वैसे बात उठाई
कि आपने आज तक इस ईओ बनने के बाद जो भी हैंड ओवर हुए उनकी डिटेल आप दीजिए। सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं ईओ 1 पे कि उन्होंने गलत हैंड ओवर लिए, डिफेक्टिव हैंड ओवर लिए, इसलिए उनको सुपड़ा भी साफ हुआ। लेकिन आप लोगों को आज 10 महीने हो गए, जिस मैंडेट पे आप लोग चुन के आए कि वो लोग गलत हैं, आप उनका सुपड़ा साफ किया, आप चुन के आए, क्या आपने आज तक उनके जो गलत कारनामे थे उजागर किए, बताया आज तक? क्लियर इससे यही साफ होता है कि आप भी उसी रास्ते पे हैं। मांडवाली हो गई, चिंदी चोरी हो गई, जैसे उन्होंने की थी, आप उनके भागीदार बन गए। ये स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको। आप मेरे पे डिफॉर्मेशन का केस करना चाहिए कर दीजिए। मैं दोबारा कह रहा हूं कि जिस भावना से आप लोगों को 100% जीत दी गई और आप लोगों ने उसी भावना से सोसाइटी को वापस आउटपुट नहीं दिया, ईमानदारी नहीं दी और चिंदी चोरी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम मैनुअली बंद कर देंगे ईवी चार्जिंग की, डीजी की जो सी चार्जिंग होगी। टावर्स के अंदर लाइट जली रहती है सारा दिन, वो तो बंद नहीं हो पाती। आपके पास ऐसा मैनेजमेंट ही नहीं है, आपके पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है अक्सर, और उसको बंद करेंगे आप। ना कोई वहाँ पे गार्ड लगाने की व्यवस्था बनाई है कि हाँ भैया बाहर की गाड़ी, इसमें हमारी सोसाइटी में गेट से किसी कहीं की भी गाड़ी आ जाती है, तो चार्जिंग स्टेशन को लगा देगा। कोई रोकने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लाइट चली जाती है, डीजी पे आ जाएगा। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा मीटर नहीं बना है जब वो लाइट आ जाए, लाइट चली जाए और डीजी पे आ जाए तो वो बंद हो जाए, चार्जिंग। जब वो डीजी पे आएगा, डीजी पे चलेगा, लाइट पे आ जाएगा, सिर्फ लोड कम या ज़्यादा होने पे, और लोड कम ज़्यादा होने पे तब वो ट्रिप करता है जब उसका हमारा वो एक सिस्टम होता है मीटरिंग कंपनी के साथ, उसके साथ हमारा टाई अप। यहाँ वो है ही नहीं। ये हमारा वैसा ही मीटर है जैसे हमारे डब्ल्यू टावर के टाइम में, पुराने टाइम में लगे हुए थे, मैनुअल मीटर लगे हुए थे, और वो कहीं भी ट्रिप नहीं करते थे। और उस टाइम आपको याद होगा कि जब लाइट जाती थी रात में, हम बारी बारी पूरी सोसाइटी के डिफरेंट टावर की लोड शेडिंग करते थे। आपको वो स्थिति क्यों बनानी है हमारी पूरी सोसाइटी की? आज कम से कम 2-2 किलोवाट के हमारे पास कैपेसिटी के पूरे डीजी हैं। हम 2 किलोवाट से हम लोग रात में पंखे चला कर तो सो सकते हैं, एसी नहीं चलेगा। आप उस व्यवस्था का वो भी पलीता लगा देंगे। ईवी चार्जिंग रात में किसी ने लगाया होगा, फास्ट चार्जिंग में लगाएगा, दूसरे भी लगाएगा, लोड इतना होगा कि हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, हमारा डीजी को जल जाएगा, ठुक जाएगा। तो समझदारी दिखाएं। अगर आपने ईवी स्टेशन लगाया तो इसके साथ अलग से 100 किलोवाट का डीजी भी लगाएं, तो समझ में आता है कि सोसाइटी ढंग से आगे प्रगति कर रही है, सिस्टम ठीक है। अब और आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों में कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको अच्छे ढंग से मालूम है, लोड की कैलकुलेशन मालूम है कि सोसाइटी के अंदर ये दिक्कतें आएंगी, और आप लोग फिर भी, क्योंकि हमारा आगे इलेक्शन में अपने नंबर बढ़ाने हैं कि हमने ये काम कर दिया। आज लव जोड़ियक के बाहर सिग्नल लोगों से लगाने से लव जोड़ियक नहीं दिख रहा कि चिंदी चोर आए चिंदी चोर जोड़ियक, ये दिख रहा है। सच्चाई यही है कि जो हालत बना दी है आप लोगों ने, सोसाइटी को स्लम बना दिया। एनबीसीसी जो काम कर रही है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है उसके, एक पैसे का कंट्रोल नहीं है। ये वही एसोसिएशन में जोगिंदर सिंह ने 2 बारी बिजली काट दी थी एनबीसीसी के अधिकारियों का। दूसरी भाषा में कहते पेशाब निकलता था। अच्छी भाषा नहीं है बोलना, लेकिन ये हालत थी। और बाकायदा उनके ऊपर हमने फाइन किए, वसूले। अब हमने 25 लाख का फाइन किया था और आप लोगों ने 25,000 ही वसूला। चलो, लेकिन फाइन तो वसूला, उनको देना पड़ा ना कि हाँ भी जोगिंदर सिंह की अजस्वा के टाइम उन पर फाइन कर दिया गया था। और चाहे आपने हेरा फेरी करके, चिंदी चोरी करके उनके साथ हाथ मिला के 25 लाख को 25,000 कर दिया, लेकिन 25,000 लेना तो पड़ा। ये इसका मतलब जोगिंदर सिंह का फाइन किया हुआ सही था, वो चोरी प्रूव हुई थी। आप लोग चिंदी चोर बन गए, 25 लाख से 25,000 रुपये ले आए, बाद में हमारे से सोसाइटी से उन लोगों को वसूला आपने डिफरेंट तरीके से। मैं उस विरोध में आया कि नहीं देंगे पैसा हम, और नहीं दिया आज तक मैंने, और नहीं दूंगा। तो क्योंकि चोरी की आवाज़ जो चीज़ साबित आ रही है, चीज़ सामने आ रही है, और दूसरा हम पैसा दे चुके हैं बीसीपी में, तुम दोबारा क्यों दें? हमारी सोसाइटी के मैनेजमेंट को मेरा
अनुरोध है, चिंदी चोर नहीं बने। हमारे यहाँ जो सहूलतें ला रहे हैं आप, उनको पूरी लाएं, सलम ना बनाएं सोसाइटी को। अब यहाँ पे लाइट चलेगी, अब हमारी चार्जिंग नहीं हो रही थी, वो काहे का पर ईवी स्टेशन, किस बात का, क्या सहूलत है वो, अधूरी। और आप अपने कालर पढ़ कर कहोगे जी हमने तो ईवी स्टेशन लगा दिया, इलेक्शन में आ गए, चुनाव में आ गए। कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाए, जोड़ियों को राजनीति की तरह मत चलाए। मुझे राजनीति नहीं करनी आती, मैंने दोनों बार इलेक्शन लड़े, पूरी सोसाइटी को मालूम है, मैंने किसी को पार्ले जी का एक सिंगल बिस्कुट नहीं दिया खाने के लिए कि मुझे वोट दीजिएगा। मैंने जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन दूसरी पार्टी वालों ने वहाँ लंगर लगा रखे थे, वहाँ बिरयानियाँ खिलाई जा रही थी, मैंने किसी को चावल का चम्मच नहीं खिलाया। भैया हमने काम किया है, अगर हम काबिल हैं तो हमें वोट दीजिएगा, नहीं है तो मत दीजिएगा। दोनों बार आप लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया, भरोसा दिया, और क्या एक भी शख्स जोड़िए से कह सकता कि मैं उस भरोसे पे, हमारी टीम उस भरोसे पे खरी नहीं उतरी थी। हम पूरे हमने 1.25 करोड़ रुपये बचा के दिया, मेंटेनेंस का रेट कम किया, बिजली का रेट कम किया, जोड़िए की एसेट्स बढ़ाई, सारी सहूलतें बढ़ाई। जोड़िए के अंदर डिसिप्लिन था। 123 कुत्तों में से, आवारा कुत्तों में से सिर्फ 14 कुत्ते रह गए थे। ये स्थिति थी हमारी सोसाइटी की। सोसाइटी हमारी एक क्ल्यू क्वालिटी के मुकाबले में चली जा रही तरीके से। अगर आप ईओ में आए लोग चिंदी चोर, चिंदी चोरी ही हमारी सोसाइटी के अंदर अम्रपाली के टाइम थी। बिल्डर के साथ मिलकर कुछ लोग अपने घर का बिजली का बिल माफ़ करा लेते थे, कुछ मेंटेनेंस माफ़ करा लेते थे। बहुत सारे लोगों के चेक बाउंस हुए भी, सर्कुलेट हुए थे सोसाइटी के अंदर। सबको मालूम है जो पुराने लोग हैं। मैं 2016 से हूँ, मेरे सामने की ये सारी बातें हैं। हमारे यहाँ से वही नेता आरपी सिंह जी थे, सी उत्तम भी ये अध्यक्ष थे, और मैं नोएडा अथॉरिटी से आदेश लेके आया था कि अब बिल्डर को हमारी सोसाइटी की मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट करनी पड़ेगी। ये लोग बिल्डर के साथ मिलके इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। पुराने लोगों को सबको मालूम है, और वो नोएडा अथॉरिटी के सीओ ने आदेश किया था, सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश किया। ऐसा नहीं था वो लागू नहीं होता, लेकिन जब हमारी यहाँ की उनकी एसोसिएशन ही ने लागू नहीं होने दिया तो क्या करेंगे। जोगिंदर सिंह ने उस टाइम कहीं नहीं था, एसोसिएशन में भी नहीं था, एक सामान्य सोसाइटी के रेजेंट के नाते मैं लेके आया था। मैंने अकेले ने जो ASF टावर के पीछे जितनी दुकानें थी तोड़वाई ना, वहाँ पे टेनिस कोर्ट भी बनवाना शुरू करवा दिया था NBCC से। लेकिन आप देखिए, आप लोगों ने ही, हमारी सोसाइटी के लोगों ने उसको ख़राब करवा दिया। हमारी सोसाइटी के लोग चिंदी चोरी करते हुए अपने गलत हरकतों से सोसाइटी को सनम बना रहे हैं। हमारी सोसाइटी से जो साफ सुथरे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, धीरे धीरे वो बेच के सोसाइटी जाते जाएंगे, ये स्लम रह जाएगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहने लगेंगे जो बेसिकली निम्न वर्ग के होते हैं, तो क्योंकि हमारा यहाँ का रेट सबसे कम होगा, ये सबसे अफोर्डेबल सोसाइटी हो जाएगी। ना यहाँ का रेंट अच्छा होगा, ना यहाँ की रेट अच्छे होंगे। साथ की सोसाइटियों में जहाँ पे आज मेरा 15 से 50 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, वहाँ पे 55 से 60 हज़ार रेंट है, वहाँ 2.5 करोड़ का फ्लैट है। प्रत्येक वेस्टेरिया की बात कर रहा हूँ। और हमारी सोसाइटी में देखिए आज 25 से 28 हज़ार का रेंट है, तो कहाँ ये क्या रेट है इसका, 8 हज़ार के आसपास रेट है, वहाँ डबल रेट है हमारे से। तो इसलिए ये सारी चिंदी चोरियाँ जब तक बंद नहीं होगी, हमारे सोसाइटी का स्तर बड़ा नहीं होगा। मुझे यही कहना है, और मेरा अनुरोध है वर्तमान योग से, आपने ईवी स्टेशन के लिए जो कदम उठाए उसका स्वागत है, लेकिन वो ईवी स्टेशन को जिस जन से आपने पावर सप्लाई दी है, आप वो गलत है। आज हमारी सोसाइटी पे पूरा पेनल्टी लगेगी, क्योंकि हमारा वर्कलोड, हमारा लोड बढ़ जाएगा। हर महीने हमारा VCAP से वो डिडक्ट होगा। और दूसरा, जो ईवी स्टेशन पे बिजली गाड़ी रिचार्ज भी कराने अपनी चार्ज कराने आएगा, जब लाइट चली जाएगी, आप कह रहे हो मैनुअली बंद कर दोगे, चलो जब मैनुअली बंद कर दोगे तो वो उसकी गाड़ी चार्ज नहीं होगी, और DG पे चार्ज रहने दोगे तो हमारा DG फूक जाएगा। आज ये स्थिति है। कितने सोसाइटी के लोगों को ये बात मालूम है, ये इस बात की समझ है। हमारे यहाँ पे 4,500 kV के जो उनसे हैं DG हैं, 2200 फ्लैट है, 4400 बनता है लोड, और हम सिर्फ DG को 80% लोड पे चला सकते हैं। हिसाब लगाइए कितना हो गया।
हमारा ऑलरेडी 2200 फ्लैटों का लोड भी ज़्यादा है 2 किलोवाट के हिसाब से। फिर हमारे यहाँ मोटरें भी चलती हैं, हमारा कॉमन एरिया की लाइट जलती है, सब कुछ जलता है, वो सारा लोड है। ऑलरेडी हमारे पास डीजी कम कैपेसिटी पे है और इसके ऊपर हमारा ई चार्ज का अगर लोड पड़ गया, जो जाने पड़ेगा ही, क्योंकि एकदम लाइट जाता ही उसको कोई मैनुअली बंद करने नहीं जा सकता, कोई सिस्टम है नहीं इसके अलावा कि वो बंद हो जाए। हमारा डीजी फूक जाएगा, वो डीजी का पैसे कौन देगा? फिर हम लोग भरेंगे। हमारे यहाँ से कॉल आएगी थी डीजी फूक गया जी, ये हमारा सब स्टेशन में कुछ चीज़ ट्रिपिंग खराब हो गई, कोई ओवरलोडिंग की कॉइल खराब हो गई, कोई ब्रेकर खराब हो गया। तो हम लोग समझदार बने, सोसाइटी को समझदारी से चलाएं, एक्सपर्टीज से चलाएं। सोसाइटी को ऐसे नहीं चलाएं कि हम लोग स्लम बनाएं या चिंदी चोरी करें। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, आम्रपाली, सेक्टर 26, नोएडा।